आज आपसे बात करने वाला हूँ वीआई के लिए और जियो के लिए एकदम लेटेस्ट एकदम नया एपीएन सेटिंग जो कि बहुत ही बेहतरीन काम करने वाला है। अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट की स्पीड कम रहती है, अगर आप लोगों ने 5G का नेट डलवाया है उसके बावजूद आपको 5G की स्पीड नहीं मिलती है, या फिर अगर आपको मतलब कई बार ऐसा होता है कि कहीं भी कॉल करते हो तो अच्छे से बात नहीं हो पाती है, कॉलिंग प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क इशू रहता है, तो इन सभी प्रॉब्लम का सलूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मैं आपको एकदम नया एकदम लेटेस्ट एपीएन सेटिंग बताऊंगा जिसकी मदद से आपको एक अच्छी खासी नेट की स्पीड मिलेगी, साथ साथ में आपका जो नेटवर्क रहेगा वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहने वाला है। ठीक है, तो क्या करना होगा दोस्तों, आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि मुझे अभी कितनी स्पीड मिल रही है और उसके बाद में बनाऊँगा मैं एपीएन सेटिंग। और एपीएन सेटिंग बनाने के बाद फिर यहीं पर मैं आऊँगा और उसके बाद में आपके सामने फिर से मैं यहाँ पर ट्राई करूँगा कि मुझे नया एपीएन सेटिंग अप्लाई करने के बाद में कितनी स्पीड बढ़ी। अभी यहाँ पर देख रहे हो कि जो स्पीड मुझे मिलने वाली है, मेरे हिसाब से अभी आप ये सुई उठे दे रहे हो कि ये स्पीड जो मुझे अभी दिख रही है वो मतलब अगर देखा जाए तो 24, 25, 26 मतलब अभी भी स्पीड अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है। इतना भी स्पीड अगर आप लोग को मिलता है तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन चलिए मैं बनाता हूँ नया एपीएन सेटिंग और उसके बाद फिर मैं ट्राई करता हूँ कि क्या मेरी जो स्पीड है वो 26.8 से ज़्यादा इंक्रीज़ होती है या फिर नहीं। ठीक है, चलिए बैक जाता हूँ और बैक जाने के बाद मैं जाऊँगा मैं यहाँ पर सेटिंग पर और उसके बाद मैं जाऊँगा कनेक्शन पर, उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर मैं मोबाइल नेटवर्क पर और उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा एक्सेस पॉइंट नेम्स पर। अब यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर नया फॉर्म ओपन कर लूँगा नया एपीएन सेटिंग बनाने के लिए और उसके बाद मैं नेम का ऑप्शन दिखा दें, नेम पे जाऊँगा और नेम पे जाने के बाद मैं यहाँ पर मैं लिखूँगा VJ नेट और लास्ट में लिख दूँगा पावर। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मैंने लिखा है VJ नेट पावर और VJ और पावर का P मैंने रखा है कैपिटल लेटर में, बाकी सब मैंने रखा है स्मॉल लेटर में। आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन का, आपको एपीएन के अंदर जाना होगा, आपको अपने सिम का नाम लिख देना है। जैसे मैं यूज़ करता हूँ VI का सिम तो मैं लिखूँगा VI, अगर आप लोग यूज़ करते हो जियो का सिम तो आप लिख देना जियो, सिंपल है। ठीक है, उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा प्रॉक्सी का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा पोर्ट का, इसको भी छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा यूज़र नेम का, तो आपको जाना होगा यूज़र नेम पर और यूज़र नेम पर जाने के बाद में आपको अपने सिम का नाम लिख देना है। जैसे मैं यूज़ करता हूँ VI तो मैं लिखूँगा VI, अगर आप लोग यूज़ करते हो जियो तो आप लिख देना जियो और लास्ट में लिख देना है आपको यूज़र। ठीक है, लेकिन मैं यूज़ करता हूँ VI का सिम तो लिखूँगा मैं VI यूज़र। ठीक है, अब आपको ऑप्शन दिखा देगा पासवर्ड का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा सर्वर का, तो आपको जाना होगा सर्वर पर और आपको यहाँ पर www डॉट लिखना है और अपने सिम का नाम लिख देना है। जैसे मैं यूज़ करता हूँ VI का सिम तो मैं लिखूँगा vi.com, आप लोग लिख देना jiyo.com अगर आप लोग यूज़ करते हो jiyo.com। ठीक है, अब आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर MSC का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा मल्टीमीडिया मैसेज प्रोक्सी का, मल्टीमीडिया मैसेज पोर्ट का, MSC का, तो इन सारे ऑप्शन को आपको छोड़ देना है। आपको जाना है सीधे ऑथेंटिकेशन टाइप में, यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आपको CHAP करके ऑप्शन दिखाई देगा, इसको आपको चूज़ कर लेना होगा। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन टाइप का छोड़ देना है, आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन प्रोटोकॉल का, तो आपको एपीएन प्रोटोकॉल में जाना होगा और आपको यहाँ पर IPv6 सिलेक्ट कर लेना होगा। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल का, तो इसको आपको छोड़ देना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा बियरर का, तो आपको बियरर के अंदर जाना होगा और जब आप लोग यहाँ पर जाओगे तो आपको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अनस्पेसिफाइड टिकमा लगा रहेगा, इसको हटा दो और इसको हटाने के बाद में आपको बारी बारी करके जितने भी बियरर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे सभी पे आपको टिक मार्क लगा देना है, किसी भी बियरर्स को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, और इतना करने के बाद में कर देना ओके। अब इतना करने के बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर टाइप, तो इसको भी को छोड़ना टच नहीं करना है। आपका जो एपीएन सेटिंग है ये हो चुका है, यार इसे कर लीजिएगा सेफ। अब सेव करने के बाद में आपको इसी पे कर देना है एक्टिवेट और एक्टिवेट करने के बाद में आपको अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ कर देना है और उसके अंदर स्विच ऑन कर देना है। अब लेकिन मुझे करना दोस्तों, मुझे आपको यहाँ पर स्पीड प्रूफ दिखाना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली बैक जाता हूँ और बैक जाने के बाद में जो ओकला स्पीड टेस्ट ऐप था उसको मैं ओपन कर लूँगा आप ही के सामने और इसको ओपन करने के बाद में आप ही के सामने फिर से मैं टेस्ट करूँगा कि मुझे अब कितनी स्पीड मिल रही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जो मुझे पहले स्पीड मिली थी वो 26.8 की मिली थी, लेकिन अब कितनी स्पीड मिल रही है वो भी ट्राई कर लेते हैं। चलिए इसको मैं बैक करता हूँ और यहाँ मैं गो पे क्लिक करूँगा, उसके बाद में आप ही के सामने मैं ट्राई करूँगा कि मुझे अब कितनी स्पीड मिल रही है। तो यहाँ पर मैंने गो पे क्लिक कर दिया हूँ और गो पे क्लिक करने के बाद में अब देखता हूँ कि मुझे अब कितनी स्पीड मिल रही है।
तो दोस्तों पहले जो स्पीड मिली थी वो लोग 26.8 की स्पीड मिल रही थी, लेकिन अब आप देख सकते हो कि जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। वो लगभग 40 के पार चली गई, यानी कि 40-41 एमबीपीएस के आसपास स्पीड मिली है। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी बेटर स्पीड है यार। ये कितना हुआ है 43.69, यानी आप ये समझ सकते हो कि लगभग 44 एमबीपीएस की स्पीड मिली है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर स्पीड है यार। अगर इतनी स्पीड मिलती है ना तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा नेट चलेगा, काफ़ी अच्छा खासा गेम चलेगा। कोई ऑनलाइन गेम खेलते हो तो उसमें पिंग भी हाई नहीं होगा। कहीं भी आउट एरिया में जाते हो तो जो बातें होंगी ना वो बहुत ही क्लियर होंगी, बिल्कुल भी नेटवर्क इशू नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये वाला एपीएन आपको अपने फ़ोन में जरूर बनाना चाहिए। अगर आप लोगों को पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मतलब मिलता हूँ मैं आपको इसी तरह की वीडियो के साथ।